अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और पढ़ाई में हेल्पफुल होती हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। Assalamualaikum, welcome back to Selfless Mentors. I'm your mentor. So today we will study some basics of chemistry. So we will learn atomic mass, formula mass, molecular mass and formula. Let's begin with atomic mass. You can see the definition on your screen. You can also take a screenshot. So first take a screenshot. Now let's begin. Number of proton and neutrons present in one atom of element. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर होते हैं। एटम के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर होता है, समझे कि प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 3 है। इस तरह से एग्जाम्पल लिया करें। प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 3 है, दोनों को मिलाया 5 हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना हुआ? 5। तो एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर जो एटम के एलिमेंट के एक एटम के अंदर हो, सिर्फ एक की बात हो रही है यहाँ, और एक एलिमेंट के अंदर करोड़ों लाखों करोड़ों एटम आपको मिलेंगे। तो लाखों करोड़ों एटम में से एक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मूला मास. Okay, you can see the definition on your screen, so you can take a screenshot. What is formula mass? Number of atomic mass of element present in compound. डेफिनेशन, पहला आप डेफिनेशन समझा करें, फिर आप आगे आया करें एग्जाम्पल्स पे। अब आपको डेफिनेशन समझ आई, आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो कुछ नहीं, मैं हूँ समझाने के लिए। नंबर ऑफ एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या है, मैंने इसलिए एटॉमिक मास पहले ऊपर लिखी ताकि आप लोगों को समझा सकूँ मैं ये बात। एटॉमिक मास क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो एक एलिमेंट की बात हो रही थी, मैं फिर बता रही हूँ, यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट की बात हो रही थी। अब हमारे पास ये फॉर्मूला मास है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। यहाँ एलिमेंट की बात हो रही थी, यहाँ कंपाउंड की बात हो रही है। सब में पहले तो ये समझे। मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि समझ में आए। एटॉमिक मास एक एलिमेंट का होता है और फॉर्मूला मास बहुत सारे एलिमेंट्स का होता है। लेकिन ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन का अलग ले लिया, ऑक्सीजन का अलग ले लिया, नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे जब उन्होंने एक कंपाउंड बनाया हुआ, मतलब कि एक मिक्सचर अलग से बनाया हुआ उन्होंने। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे देती हूँ, हम ग्लूकोज की एग्जाम्पल ले लेते हैं। C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज की एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अभी शुरू में आप लोग सिंपल लिया करें, बाद में हार्ड पे आएंगे। पढ़ना तो ज़रूर है, ठीक है। C6H12O6। अब यहाँ पे C कितना है हमारे पास? 6, मतलब कि C के एक एटम के अंदर हमारे पास 6 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। सी क्या है? अब सी क्या है, सब में पहले सी ग्लूकोज का पूरा, अब ये ग्लूकोज तो नहीं बन रहा। सी क्या है हमारे पास? कार्बन। एच क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन। और ओ क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन, ठीक है। अब कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। और अच्छा, ये बात याद रखा करें कि कंपाउंड में एटम लिखे हुए हैं, एटम लिखे हुए होते हैं कंपाउंड में, ये बात याद रखिएगा। कंपाउंड में एटम्स लिखे हुए होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर नहीं लिखा हुआ होता। यहाँ पे हमारे पास ये सी के 6 एटम है और एक एटम का मास कितना होता है हमारे पास? 12, ठीक है।
मैं निकाल के बता रही हूँ आपको, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आगे काम आएगा, मोल निकालने में काम आएगा, आपके एवोगाड्रो नंबर में काम आएगा, ये जहन में रखिएगा। वैसे तो मोल में भी मैं दोबारा समझाऊंगी, आने वाला है हमारा वो टॉपिक, ठीक है। 12 कार्बन का एक एटम का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो है हमारे पास 12, ठीक है। और कार्बन के हमारे पास कितने एटम है? कार्बन के हमारे पास 6 एटम है, तो ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन का हमारे पास कितने एटम है? 12, और एक का मास क्या है? 1, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन के हमारे पास कितने एटम है? 6, एक का मास है 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 6 12, 2 नीचे 1 ऊपर, ठीक है। 6 1 6 7 72, ठीक है। ये 72 आ गया। 12 1 12 प्लस 6 6 36, 6 नीचे 3 ऊपर, 6 1 6 7 8 9 96 हो गया ये हमारे पास, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर दें। अब इन तीनों को ऐसे प्लस करने का सबसे आसान वे कि आप पहले ऐसे प्लस क्या करें, फिर आगे हम प्लस क्या करेंगे। 6 7 8 9 10, ठीक है, 0 नीचे 1 ऊपर, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 180, ठीक है। देखिए मैंने निकालने का वे बताया आपको, निकालने का वे भी बता दिया। अब तो समझ आ जाना चाहिए कि ये जो हमारे पास एलिमेंट लिखे वो, ये जो हमारे पास एलिमेंट के नीचे कंपाउंड में लिखा हुआ होता है, ये हमारे पास एटॉमिक मास नहीं, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। क्या एटम का नंबर ये है, और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में फर्क किया करें, ठीक है। समझ में आ गए होगा इंशाल्लाह आप लोगों को। तो यहाँ पर मतलब कि अब कार्बन का समझे एक एटम है हमारे पास, यहाँ मैं करके बताती हूँ। कार्बन का एक एटम है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ नीचे कुछ भी नहीं लिखा होगा, और एक एटम का मास हमारे पास हमेशा, आप कुछ भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, कार्बन का एक एटम का मास हमारे पास हमेशा 12 ही आएगा, 12 ही आएगा। ऑक्सीजन का एक का 16 आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का एक का 1 ही आएगा। अब जितने यहाँ लिखा हुआ हुआ करें, जैसे कार्बन के 6 लिखे हुए थे, हमने 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया हमारे पास? 72। तो ये होता है फॉर्मूला मास। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला मास समझ में आ गया होगा। अब आ गया नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे है ना, तो ले लिया। पर डेफिनेशन मॉलिक्यूलर मास की क्या है? फॉर्मूला मास इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, मैंने एटॉमिक मास लिख दिया था, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला मास को ही मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अगर आपके पास डेफिनेशन आए, मतलब कि फॉर्मूला मास की भी आए और मॉलिक्यूलर मास की भी आए, तो आपने क्या लिख रहे हैं? फॉर्मूला मास की डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। और मॉलिक्यूलर मास की भी आए तो आपने ये डेफिनेशन लिख दी है, फॉर्मूला मास इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर सिर्फ एक ही डेफिनेशन आए मॉलिक्यूलर मास की, तो आपने यही वाली लिख देनी है, फॉर्मूला मास वाली।
ये नहीं लिखना आपने उन्होंने फार्मूला मास तो दिया ही नहीं है आपको फार्मूला मास की लिखने की, तो उनको क्या पता फार्मूला मास है क्या, मतलब पता तो है, मतलब आप ऐसे सोचा करें, ठीक है। तो अगर आपके पास फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों की आती है तो एक में ये वाली डेफिनेशन लिख देनी है, फार्मूला मास में ही लिख देगा, और मॉलिक्यूलर मास में आपने ये लिख देना है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी दोनों में से एक आती है तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फार्मूला। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, या लिख रहे हैं तो लिख लें पॉज करके। एलिमेंट, चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट नेम ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। एलिमेंट के छोटे नामों को जो कि कंपाउंड में होते हैं, या जो कि कंपाउंड में होते हैं उन्हें हम फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं, मतलब कि छोटे नाम क्या होंगे हमारे पास। ये तो नहीं होंगे अगर हफ्सा है तो हफ्फू को बोल दिया, या आयशा है तो आयशू बोल दिया। छोटे नाम ये नहीं होते। छोटे नाम का मतलब ये तो हमारे आम ज़बान में हम बोल देते हैं, मतलब मजाक वगैरह में। लेकिन अगर छोटे नाम जो होते हैं वो सिंबल, मतलब छोटे नाम नहीं बोला, सिंबल भी बोला है साथ, कि छोटे नाम सिंबल के जो एलिमेंट के हैं, लेकिन मौजूद कहाँ है, कंपाउंड में। एलिमेंट और कंपाउंड की वीडियो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द आऊँगी, क्या पता इसी के साथ बना लूँ। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या। अब हमारे पास एलिमेंट क्या है, एलिमेंट कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और ग्लूकोज क्या है हमारे पास, C6H12O6, ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। अब कंपाउंड के छोटे नाम के लिखे हम पूरा ग्लूकोज लिख देते, कार्बन ऐसे लिख सकते थे ना, कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन पूरा लिख देते, हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन। कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा हो गया ये नाम। लिखते लिखते कितनी देर लग जाए, अगर हम पेपर में ऐसे लिखें तो बहुत देर लग जाएगी। तो मतलब कि छोटे कर देना नामों को। हमने क्या किया, सिर्फ पूरा नहीं लिखा क्योंकि हमें पता था बहुत बड़ा हो जाएगा। सिर्फ कार्बन का C ले दिया, हाइड्रोजन का H ले लिया, ऑक्सीजन का O लिख लिया, और जो एटम थे उनके जितने जितने वो लिख दिए। 6 लिखा है मैंने। तो ये है हमारे पास ग्लूकोज। तो छोटे नाम कर देना, मतलब कि इतना छोटा कर देना कि वो उतना बड़ा ना रहे और कुछ और भी ना बन जाए, ठीक है। छोटे नाम एलिमेंट के जो कंपाउंड में मौजूद होते हैं इज कॉल्ड फार्मूला, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया सो यू कैन आस्क बाय कमेंट, थ्रू कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी पॉसिबल होगा आपको आपका आंसर रिसीव होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।